बता कि वर्ष 2022 के प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, राष्ट्रीय लोक अदालत का नारा, ना कोई जीता ना कोई हारा। तस्वीरें जरा देखिए, लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। वैसे में जिस तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है, हर शुभ और मंगल कार्य का आगाज किया जाता है द्वीप प्रज्वलन के साथ। तो ऐसे में राष्ट्रीय लोक अदालत का जब साल में पहली बार आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसे में द्वीप प्रज्वलन के साथ इसका आगाज किया जा रहा है। और लोक अदालत का नारा भी है, ना कोई जीता ना कोई हारा। तो इसके अंदर जितने भी मामले आते हैं उनको सुलझाया जाता है आपसी समझाइश के जरिए। कोशिश यही रहती है कि जितने भी मामले आए उसमें दोनों पक्षों को साथ में बिठाया जाए, उनको समझाया जाए और एक सही फैसला सुनाया जाए जिससे दोनों ही पक्षों का भला हो। अधिकतर पारिवारिक मामले लोक अदालतों में आते हैं और यही वजह है कि परिवार के अंदर एक मिसाल भी राष्ट्रीय लोक अदालतों के द्वारा पेश की जाती है। कई घर परिवार टूटने से बच जाते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में यह आयोजन एक्टिंग सीजे MM श्रीवास्तव शुभारंभ कर रहे हैं। हाईकोर्ट के नए भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। द्वीप प्रज्वलन का ये पूरा कार्यक्रम और कई बड़े चेहरे, बड़े नाम जो शुभारंभ कर रहे हैं राष्ट्रीय लोक अदालत का। द्वीप प्रज्वलन कर दिया गया है। अब उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हुए और भारतीय संस्कृति में हर शुभ और मंगल कार्य का आगाज किया जाता है द्वीप प्रज्वलन के साथ, क्योंकि द्वीप से वो रोशनी मिलती है जो बताती है कि एक किरण अंधकार से उजाले की ओर, हम सभी की जिंदगी में एक रोशनी की ओर। और निश्चित तौर पर जो मकसद है राष्ट्रीय लोक अदालतों का वो भी बहुत साफ सुथरा सा होता है कि दोनों ही पक्षों को साथ में बिठाया जाए, दोनों की आपसी समझाइश के साथ मामलों का निपटारा किया जाए, जिससे पेंडेंसी भी कम होती है और साथ ही एक सही फैसला सामने आता है। कई परिवार टूटने से बच जाते हैं और जब परिवार टूटने से बचते हैं तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं जिनके जीवन पर एक खतरा मंडरा रहा होता है तो वो भी खत्म होता है। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कमलकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलकांत, देखिए द्वीप प्रज्वलन के साथ शुरुआत कर दी गई है, अब आगे क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा इसी की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सानिध्य में आज इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन शुभारंभ किया गया है। एक्टिंग सीजे मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलन कर इसका उद्घाटन किया है। पूरे प्रदेश भर में 1047 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें सुनवाई के लिए रखा गया है। इसमें जी कमलकांत, संबोधन अभी जी बिल्कुल अभी उनका संबोधन होगा। चलिए एक बार क्या कुछ वो कह रहे हैं सुन लेते हैं, उसके बाद में फिर से आपके पास। 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया था। इन लोक अदालतों में हमारे न्यायिक अधिकारी और हमारे सेवानिवृत्त न्यायाधीशगण और अधिवक्ता जो पूरे प्रदेश के अधिवक्ता हैं और साथ ही शासन के विभिन्न अधिकारियों और विभागों की सहयोग से बहुत सफलतापूर्वक 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया और इन 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से पिछले वर्ष हम लोगों ने 70,000, 80,000 और फिर वर्ष के अंत में जो राष्ट्रीय लोक अदालत हुई थी 11 दिसंबर 2021 को, उस लोक अदालत में 1,29,616 प्रकरणों का निस्तारण किया गया था। और ये सफलता सभी के सम्मिलित प्रयासों का असर है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से छोटे मुकदमे जिनमें समझौते किए जा सकते हैं, ऐसे मुकदमों को समझौते के माध्यम से निस्तारण करने का ये एक हमारा बहुत बड़ा अभियान है। आप सब जानते हैं कि न्यायालयों के स्तर पर
बहुत सारे मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं और समस्त अथक प्रयासों के बावजूद भी जिस संख्या में मुकदमे न्यायालय में आते हैं उतनी तेजी से सारे मुकदमों का निस्तारण करना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरण लघु प्रकरण हैं जो पक्षकारों से बातचीत के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। उन प्रकरणों को लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारण करना ये हमारी राष्ट्रीय लिटिगेशन नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये एक बड़ा स्टेप रहता है, बड़ा कदम रहता है। और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 3-3 महीने में लोक अदालत की जा रही है और इनके बहुत ही सार्थक परिणाम सामने आते हैं। पिछली लोक अदालत के माध्यम से पूरे देश भर में 40 लाख से ज्यादा मुकदमों का निस्तारण किया गया, जिसमें न्यायालय में लंबित प्रकरण और प्री लिटिगेशन प्रकरण भी शामिल है। इस बार भी हमारा प्रयास यही है कि अधिक से अधिक केसेस को हम लें और उनको डिसाइड करें। न्याय सबके लिए ये जो हमारा मोटो है, इसको सफल और प्रभावी बनाने के लिए हम लोगों ने इसके साथ राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्याय आपके द्वार इस नाम से हम लोगों ने किया है, जिसे हम डोर स्टेप काउंसलिंग कहते हैं। इसमें हम पंचायतों के स्तर पर हमारे अधिकारी PLBs जाकर पक्षकारों के साथ मिलते हैं। पंचायत के जो अधिकारी हैं उनको हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं और एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपस में बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है और इसके हमको बहुत ही सार्थक परिणाम मिले हैं। यही प्रक्रिया हम लोगों ने इस बार भी अपनाया है। दीवानी मुकदमे हैं जो राजीनामा योग्य हैं, कुछ छोटे मोटे फौजदारी मुकदमे रहते हैं जो बहुत छोटे हैं और जो राजीनामा के कानून के अंतर्गत जिनका निराकरण किया जा सकता है, ऐसे प्रकरण। लघु प्रकृति के राजस्व मामले हैं। बैंकों के जो ऋण वसूली के प्रकरण हैं वो भी प्रकरण हम लोगों ने लिया है। धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत भी बहुत सारे मुकदमे रहते हैं जो चेक बाउंसिंग वाले रहते हैं, वो उनमें भी पक्षकारों से बातचीत कराकर प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निपटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही 2 लाख रुपए तक की ऋण वसूली के मामलों के संबंध में भी हम लोग इन प्रकरणों को विशेष रुचि ले रहे हैं, क्योंकि इसमें कुल जो पैसा है उसका इन्वॉल्वमेंट कम रहता है, इसलिए वहां पे समझौते की गुंजाइश ज्यादा रहती है। तो ऐसे प्रकरणों को विशेष रूप से हम लोगों ने लिया है। साथ ही साथ ऐसे प्रकरणों के लोक अदालत की सफलता का एक मुख्य आधार रहता है कि इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने हर बार कुछ नया करने का प्रयास किया है और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो हम लोगों ने सहयोग लिया है, जिसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। तो उन्होंने हमारे लोक अदालत के संबंध में प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग किया है। हम लोगों ने इस बार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और परमिट वाली जो बसेज हैं उनमें भी हम लोगों ने पैम्पलेट्स बनाकर लगाने के लिए उन लोग से अनुरोध किया था, वो मान गए हैं और इसके लिए माननीय महाधिवक्ता महोदय ने बहुत सहयोग किया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने विशेष इसमें अपना सहयोग किया है कि अधिक से अधिक प्रचार से प्रचार किया जाए। और इस बार हम लोगों ने लगभग समझिए 1,1047 बेंचों का गठन किया, जो अब तक सर्वाधिक है, और कुल 5,73,528 प्रकरणों को जो प्री काउंसलिंग के माध्यम से ऐसा लगा कि इनमें समझौते होने की संभावना है, उन सारे प्रकरणों को लोक अदालतों में रेफर किया गया है। और मुझे पूर्ण आशा है, मेरा विश्वास है कि हमारे सारे जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश आज यहाँ पर हैं, जिला न्यायालयों में हमारे लोक अदालत का जो गठन किया गया उसमें हमारे न्यायिक अधिकारी हैं, रेवेन्यू न्यायालयों के बहुत सारे अधिकारी हैं, बैंक के अधिकारी हैं, उनसे हम लोग लगातार मीटिंग की है। उन्होंने अपनी नई नई लिटिगेशन पॉलिसीज भी लेकर आए हैं और अधिक से अधिक सेटलमेंट के लिए मोटर दुर्घटना जो प्रकरण रहते हैं MSCT के, उन केसेस को भी लिया है। इसके अलावा पारिवारिक मामले जो हैं जिसमें पति पत्नी के बीच विवाद है, बच्चे की कस्टडी को लेकर और दूसरे पारिवारिक
विवाद हैं उनको भी हम लोगों ने अधिकाधिक संख्या में लेने का प्रयास किया है, ताकि इन प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से सुलझाया जा सके। इस लोक अदालत के अभियान में सभी न्यायाधिपतिगण, अधिवक्तागण, सरकारी अधिकारीगण, बैंक और बीमा के अधिकारीगण तथा पक्षकार अधिक से अधिक आकर इसमें अपना सहयोग करें और इस लोक अदालत को सफल बनाकर अधिक से अधिक प्रकरणों में शांति लाने का प्रयास करें, क्योंकि मुकदमे में